जय सिया राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज जैसे आप लोगों को पता है कि आज शिवरात्रि का दिन है, तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने भगवान से शुरुआत की थी। तो हम लोग जल्दी उठ गए थे, मैं वंशिका के पापा जल्दी उठ गए थे। तो क्या कहते हैं, मैं और वंशिका हम लोग मंदिर चले गए थे। मतलब हमारा थोड़ा सा मंदिर, वैसे तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी मंदिर है, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी। तो हम लोग दूसरी जगह मंदिर जाते हैं, तो थोड़ा सा दूर है। तो मेरे हस्बैंड मुझे और वंशिका को लेके गए थे, वहीं से हम लोगों ने इसे छोड़ दिया था कि मतलब मैंने कहा था उससे कि हम मंदिर में पूजा कर लेते हैं और वहीं से वहीं तुझे हम छोड़ आएंगे। तो वंशिका कहने लगी ठीक है। तो यहाँ हम मंदिर में बैठे हैं, इस मंदिर में हम आते हैं और पूजा करते हैं। और सॉरी, मेरे को खांसी सी हो रही है। और यहाँ पे मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत हो गई थी, जो बोल रही हूँ ना, तो वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो मुझे पहले पता नहीं चल रहा था कि वॉइस रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है। बाद में मैंने गौर किया, जब जैसे सुना ना कि मैंने आज सुनना मतलब वीडियो बना के कि क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, कैसे बोला है, तो देखा तो उसमें वॉइस थी ही नहीं। तो बस मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को भी पता नहीं चल रहा और मुझे भी याद नहीं कि मैं इसमें क्या बोल रही थी। तो चलिए कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबसे पहले आटे का, जो हमारे यहाँ मिठाई होती है, वैसे हमारे यहाँ हिंदी भाषा में अलीगढ़ साइड बोलते हैं कतरी, कतरी, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको मिठाई अपनी भाषा में मिठाई ही बोलूँगी, जो कि दही से खाई जाती है हमारी ससुराल में। तो ये मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी लिया था और घी में मैंने वो सिंगाड़े का आटा होता है, तो वो आटा है उसका, यहाँ मार्केट में मिल जाता है। आप लोग क्या क्या बोलते पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सिंगाड़े का आटा बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मिल जाता है सिंगाड़े का आटा, तो वो मैंने मार्केट से ले लिया था। वैसे तो तब सिंगाड़ा भी मिलता है सूखा हुआ, उसे आप अपने घर में कूट के बना सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर ही मंगवाया था वहाँ से। एक शॉप है वहाँ पे, अच्छा मतलब फ्रेश, मतलब जैसे व्रत में हम अच्छा मतलब वैसा नहीं खाते हैं ना, तो मतलब इस चीज़ की शुद्धता का प्योर ध्यान रखते हैं, तो वो हम वहीं से लेके आते हैं। मसाले वगैरह हो गए या कुछ इस तरीके से चीज़ हो गई, तो ये सब हम वहीं से मंगाते हैं। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं थक गई थी खड़ी खड़ी। मैंने कहा कब तक मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करूँगी, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है तो इसी वजह से। और यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है ये, और ये वैसे भी टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है ये, तो इसीलिए तो ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट है एक तरीके से। जैसे व्रत में जो चीज़ ये खाते हैं शिवरात्रि के में, बाकी में नहीं खाते, लेकिन इसमें ज़रूर ही खाते हैं। तो ये हमारे ससुराल में मतलब है एक कल्चर कि व्रत में ये चीज़ ज़रूर बनती है। और बाकी आप बनाना चाहो तो कुछ भी बना लो, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह कुछ भी बना लो, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का है ही चलन। हमारे ससुराल में सब घर में यही बनता है, तो मैं भी यही अपने ससुराल का ही कल्चर यूज़ करती हूँ और करना भी चाहिए। तो हर लड़की को ना अपने घर का मतलब जो मायके का कल्चर होते हैं वो अपने ससुराल में फॉलो नहीं करना चाहिए। जो आपके ससुराल में जैसा भी होता है वो चीज़ों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके घर का जो भी ससुराल का कल्चर होता है वो आपको पता होता है, ठीक है। तो बस मैं वही, और यहाँ पे मैं वही जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फ़ोन में दिक्कत थी और मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन मैंने बना ली थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें वॉइस ओवर करके डाल दूँगी। तो मैं इसमें वॉइस ओवर करके ही डाल रही हूँ क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो वहाँ पे मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने बेटी को दिखाया, उसके बाद जब मैंने देखा ना, सुना, तो उसके बाद मैंने बेटी को दिखाया। तो यहाँ पे मैंने चाशनी बन के लिए रख दिया है। ये गुड़ है, ये पानी है, दोनों चीज़ मैंने अपने हिसाब से डाला है, जैसे आपके मीठा खाते हो उस हिसाब से डाल दिया है मैंने।
तो इसमें मैंने यहाँ पे डाला है गुड़, और ये घी की वजह से इस तरीके का हो रहा है। तो इसे ये मत सोचिएगा कि ये गंदा हो रहा है, ये घी की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। इसमें कुछ जैसे घी का तो खैर क्या, लेकिन जो मैंने इसमें जो मैंने भुना हुआ था ना सिंगाड़े का आटा, तो उसका वो ऊपर आ गया था। तो फिर भी मैंने निकाल दिया। मैंने कहा आप लोग सोचोगे कि शायद गंदा है, तो इसी वजह से सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने हाथ निकाल दिया है, वरना मैं नहीं निकालती ही नहीं। तो आप यही सोचते कि ये चीज़ मतलब गंदा है और आपने छाना भी नहीं है, इसीलिए। तो ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और ये गुड़ का पानी है, आप शक्कर का पानी मतलब शक्कर चीनी उसका पानी भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ गुड़ से ही अच्छी लगती है तो मैं गुड़ से ही बनाती हूँ। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने वैसे कभी नहीं डाला है, लेकिन मैं सिर्फ एक बता रही हूँ कि आप इसमें यदि इलायची का पाउडर डालोगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, इतना है। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया था ना, मतलब घुल गया था, तो उसमें मैंने क्या किया था, उसे बंद कर दी थी गैस को, और इसको ठंडा होने रख दिया था अच्छी तरह से। तो ठंडा होने, ज़्यादा ठंडा नहीं होने दिया था। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि उसमें आटा, जो सिंगाड़े का आटा था, वो डाल के ना उसे अच्छी तरह से विस्कर से चला दिया था, ताकि उसमें एक गांठ नहीं होनी चाहिए, और गांठ होनी भी नहीं चाहिए। आपके पास विस्कर नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास विस्कर था तो मैंने हाथ से कर लिया था। क्योंकि मैंने जब पहली बार बनाया था ना, तो मेरे संग दिक्कत हो गई थी कि गांठें बन गई थी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था, मैंने कभी बनाई नहीं थी, इसी वजह से। तो पहली बार जब मैंने दूसरों से पूछ पूछ के बनाई थी तो गांठें हो गई थी। लेकिन फिर जब कहते हैं ना कि एक बार आप जब गलती करते हो दोबारा आप उस चीज़ को सही कर लेते हो, और ये चीज़ मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि एक बार बिगड़ेगा, दो बार बिगड़ेगा, बार बार नहीं बिगड़ेगा, कभी तो ठीक होगा। तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं का जो सिखाया हुआ है वो मुझे हमेशा याद रहता है, और आज जहाँ पे भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी मिठाई बनकर इस तरीके से तैयार हो गई थी, और इसको मैंने अच्छी तरह से, मैंने घी इसमें अच्छा तरीके से डाला था, तो मुझे प्लेट में लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी घी की। तो इसमें क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से घी डाला था, और घी डालेंगे ना तो और अच्छा टेस्ट आता है, इसमें घी का ही सारा काम होता है, सच बात तो यही है। तो यहाँ मैंने मिठाई बना के ठंडी कर दी थी, और उसके बाद फिर मैंने चक्कू लेके उसकी पीस कर दी थी गरम में। तो यहाँ ये मेरी मिठाई बनके तैयार हो गई है, पूरी ठंडी हो जाए ना बिल्कुल अच्छी तरह से, तब आप इसमें से पीस निकालिएगा। नहीं तो ये जैसे देखो, जैसे मेरी जो वो हो रही है ना, चिपक रही है, ऐसे आपकी भी चिपकेगी। कुछ मेरा कैमरे भी पर फिर यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब से काट दिया था ना, फिर दोबारा मुझे काटना पड़ा था, दिक्कत हो रहा है, तब जाके पीस इसके निकले थे, बहुत अच्छी तरह से पीस निकल गए थे इसके। ये मेरी और मुझे ये मिठाई बनाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें कोई मतलब हटलर नहीं होती, ज़्यादा काम का तामझाम नहीं होता है ना, सिंपल बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। और इसको तो आप ना किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। हमारे यहाँ ये दही के साथ खाया जाता है, आप लोग ने कभी आप चाहे तो सिंपल भी खा सकते हैं, लेकिन दही के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे मतलब खट्टा मीठा फ्लेवर आता है ना, बहुत अच्छा लगता है मिठाई। आज हम सब लोगों का है व्रत, तो मैं व्रत का खाना बना रही। उससे पहले मैंने अपने डॉक्टरों के लिए रोटी बना दी है, क्योंकि दूध हमारा आता है 7:30 बजे। तो इसके बाद इसी वजह से मैं इस वजह से मतलब मैं उस हिसाब से रोटी बनाती हूँ, क्योंकि वो खाते हैं गरम गरम ही, तो ना और कहीं तो बासा भी खाएंगे, लेकिन घर में ना सड़ा हुआ भी नहीं खाते हैं, मतलब सुबह का भी नहीं खाएंगे, बाहर तो सड़ा हुआ भी खा लेंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए हो गए हैं आलू बॉयल। सबके लिए डिमांडेड खाना बनता है, सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा। चलो तो यहाँ हमेशा मतलब हमारे घर में ना, हम जिसको जैसा खाना होता है व्रत में, उसका उसी हिसाब से बनता है खाना। तो यहाँ मैं सबसे पहले मेरे मतलब जो रोटी है कुत्तों के लिए, वो तो मैंने बना के रख दी एक तरफ,
क्योंकि थोड़ी ठंडी हो जाएंगी रोटी, और दूध अभी गर्म है तो दूध रोटी ये लोग गर्म नहीं खाते हैं कुत्ते, तो मैंने इसलिए उघाड़ के रखी हुई है इनकी रोटी ताकि ठंडी हो जाए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड का सबसे पहले, क्योंकि हाँ आटे का काम हो चुका था कंप्लीट, तो वो व्रत में मैं आटे का काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने व्रत का करती हूँ, क्योंकि व्रत का हमारा होता है लेट लंबा प्रोसेस। और रोटी बनाने, कुत्ते को रोटी बना के रख दी जाती है तो उनका काम ख़त्म हो जाता है। अब दूध गर्म हो जाएगा तो मैं उनको अच्छी तरह से रोटियाँ दे दूँगी, है ना। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो आलू फ्राई करके ही खाते हैं आलू, और कुछ नहीं खाते हैं। खाएंगे तो मन कर गया तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाते हैं वो। तो यहाँ मेरे आलू उबल के एक तरफ रख गए थे, और यहाँ पे मैं चिप्स मतलब पकौड़ियों की तैयारी कर रही थी, जो कि वंशिका और उसके भैया यानी मेरा बेटा ये दोनों खाएंगे, तो उनके लिए मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि बच्चों को पकौड़ी, वंशिका तो खैर कुछ भी खा लेती है, लेकिन उसके भैया को पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए पकौड़ी बनाई जा रही हैं, बनेंगी। तो वंशिका के लिए बनेंगी और उसी में मैं भी खा लूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर, क्योंकि थोड़ा सा खीर भी सही रहता है, मीठा सा हो जाता है नमकीन के साथ, तो इसीलिए मैं यहाँ साबूदाने की खीर बना रही हूँ, जो कि भगवान जी को भोग लगेगा इससे। बाकी सभी चीज़ से लगेगा थोड़ा थोड़ा, जो भी मैंने बनाया हूँ सभी का मैं भोग लगाऊंगी, लेकिन साबूदाने की खीर भी बना रही हूँ उसके साथ। और यहाँ पे अब मेरी शुरुआत हो गई है, तो यहाँ पे मैंने घी डाल के, कढ़ाई में घी डाल के और जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छी तरह से भुन जाएगा, उसके बाद मैं आलू डाल दूँगी, जो बॉइल्ड आलू थे तो वो डाल दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड खा नहीं पाते हैं, उनके दांतों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से वो सॉफ्ट आलू रहते हैं, तो वो चाहे दही के साथ खाएंगे या सिंपल खा के खीर से खा लेंगे। तो ये उनकी मर्ज़ी है, उनका टेस्ट है, वो कैसा खाते हैं। और यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा था कि कैमरा कैसे रखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कैमरा ठीक रखा हुआ है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। चलो कोई नहीं, गलती हो जाती है, थोड़ा सा आप इसे इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे मेरे आलू बनकर हो गए हैं कंप्लीट, और यहाँ पे खीर भी बनके हो गई है तैयार। पकौड़ियाँ भी मैंने बना ली हैं, और यहाँ पे मेरी बन चुकी हैं पकौड़ियाँ, और जा रही हूँ मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो ये मेरा आज का व्रत की थाली थी, जो कि ये सब भगवान जी को भोग लगाऊंगी मैं। तो बस मेरा यही था आज का डिनर का, तो आप लोग भी आ जाइए और कर लीजिए। और चलिए, तो मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और आज हमारी शिवरात्रि बहुत अच्छी तरह से मनी है, और मैंने क्या क्या बनाया वो भी आपके साथ शेयर किया है, और हम ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे ही खाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों क्या कैसे कैसे क्या क्या बनता है शिवरात्रि वाले दिन, ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा, दिलाइएगा मतलब। और जिनको भी आप शेयर करते हैं उनसे प्लीज़ बोलिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।